दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल गलत था। हम इसको पहले भी कह चुके हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने अच्छी तरीके से ना लॉ का, ना सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट्स का, ना पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस का, ना आईपीसी के प्रोविजंस का, ना संविधान के प्रोविजंस का ध्यान रखा है। उन्होंने बस पता नहीं कैसे अपना ट्रिक की वजह से वो ऑर्डर पास कर दिया। उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये जजमेंट लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो उसमें बहुत अच्छा जजमेंट आएगा। जो हाई कोर्ट का व्यू रहा है कि इसमें वो 2C अट्रैक्ट नहीं होती या जो पॉक्सो एक्ट में जो सिर्फ 7 साल की सजा का प्रावधान, वो ऑर्डर हाई कोर्ट का बिल्कुल गलत था। इसमें बार बार हम कहते चले आ रहे हैं मैडम, बहुत बड़ी राहत है। मतलब क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे हैं, जब से 23 तारीख से जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, तब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश में ना, तो ये बहुत बड़ी राहत है और हमें ऐसी राहत की उम्मीद थी। इस बात को हम पहले भी कह चुके थे कि हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ अभी, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से स्टे करेगा। आज कर भी दिया इसको, आज कहते हैं और स्टे किया ऑपरेशन ऑफ द इम्पीड ऑर्डर। जो इम्पीड ऑर्डर है उसका ऑपरेशन क्रियान्वयन को स्टे किया गया है। तो वो जो ऑर्डर था जिसमें 2 बातें की गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, एक तो सेंटेंस सस्पेंड की गई थी और दूसरा उसमें बेल ग्रांट करी गई थी। तो दोनों को स्टे कर दिया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वहाँ स्टे रहेगा, यानी कि वो इसमें से छूट नहीं सकते। ये स्थिति है। और जहाँ तक विक्टिम के बेनिफिट का सवाल है, विक्टिम को तो बहुत बड़ी राहत हुई है। विक्टिम तो लंबे समय से, मैं देख रहा हूँ कल भी प्रोटेस्ट किया, परसों भी आप लोग कवर भी कर रहे हैं विक्टिम की और लोगों को। 2017 से लड़ रही है, अपने परिवार को खोया, उसने अपने पिता को खोया, अपने करीबी लोगों को खोया। सवाल यही बनता है कि आज भले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया हो, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल किया है कि फिलहाल के लिए हम इस पर स्टे देते हैं। बाकी का जो मामला है, जो कानूनी दाव पेच है, जिसका इस्तेमाल करके दिल्ली हाई कोर्ट में बेल ली गई, स्टे लिया गया उनके सज़ा पे, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा मैडम कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपने कहा है कि इन्होंने फिलहाल की राहत है, इसे ऐसा नहीं कहेंगे। ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में फिलहाल यही है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें स्टे हुआ है और जो बेल हुई है, उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुनवाई कर रही है और कोई इशू नहीं सुनवाई कर रही। जो अपील चल रही है वो तो हाई कोर्ट में चलती रहेगी, वो इशू नहीं है। तो अगर उसमें अपील में हाई कोर्ट क्या पाता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील दोबारा से होगी। लेकिन ये जो स्टे हुआ है तो इससे कम से कम ये स्थिति है कि वो कम से कम जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, नंबर 1। और इसीलिए विक्टिम को जो खतरा है जान को, जो आप 17 से कह नहीं सकते, उनके फादर को, भाई को, बहुत से लोगों के पास अटैक हुए हैं, वकील के साथ भी अटैक हुआ है, तो वो चीज़ अब रुक जाएगी एक तरह ऐसा कह सकते हो। लेकिन उस खतरे को तो दिल्ली हाई कोर्ट खतरा मान ही नहीं रही है ना। दिल्ली हाई कोर्ट तो कह रही है पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल गलत था। हम इसको पहले भी कह चुके हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने अच्छी तरीके से ना लॉ का, ना सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट्स का, ना पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस का, ना आईपीसी के प्रोविजंस का, ना संविधान के प्रोविजंस का ध्यान रखा है। उन्होंने बस पता नहीं कैसे अपना ट्रिक की वजह से वो ऑर्डर पास कर दिया। उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये जजमेंट लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो उसमें बहुत अच्छा जजमेंट आएगा। जो हाई कोर्ट का व्यू रहा है कि इसमें वो 2C अट्रैक्ट नहीं होती या जो पॉक्सो एक्ट में जो सिर्फ 7 साल की सजा का प्रावधान, वो ऑर्डर हाई कोर्ट का बिल्कुल गलत था। इसमें बार बार हम कहते चले आ रहे हैं कि मिनिमम सेंटेंस नहीं देखी जाती, मैक्सिमम देखी जाती है। जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सज़ा जो उम्र कैद किसी को दी जाती है तो 3 कैटेगरी की सज़ा होती है, आप समझ लीजिए। तो 3 साल तक की सज़ा, 3 साल से फिक्स टर्म की सज़ा, और एक होती है आजीवन कारावास की सज़ा। मतलब जहाँ 3 साल तक की सज़ा अगर कोर्ट सुनाती है तो वहाँ पर बेल तो जिस कोर्ट ने सज़ा सुनाई है वही कर देती है। अपीलेट कोर्ट पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, वो खुद ही बेल कर देती है और सेंटेंस सस्पेंड भी कर देती है। अपीलेट कोर्ट में जो केस जाता है तो वो भी सेंटेंस सस्पेंड कर देती है और बेल भी कर देती है। और लेकिन अब दूसरी कैटेगरी आती है, वो आती है कि जिसमें सज़ा फिक्स टर्म की होती है, यानी कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। जहाँ फिक्स टर्म सज़ा होती है वहाँ पर लॉ ये है कि जो अपीलेट कोर्ट है यानी कि हाई कोर्ट है, वो जनरली सेंटेंस सस्पेंड कर देगी, जबकि अगर वो जल्दी से सुनवाई उस अपील की नहीं कर सकती है। अगर वो 5 साल में, 10 साल में सुनवाई करने वाली है तो पता चली 10 साल की सज़ा है और 10 साल बाद सुनवाई करेगी तो वो सस्पेंशन करना पड़ता है, ये लॉ है। लेकिन जहाँ उम्र कैद की सज़ा है वो एक एक्सेप्शन है। वहाँ पर क्या होता है कि जो उम्र कैद की सज़ा जिसको दी जाती है, जिसके सेंगर केस में दी गई है, वहाँ पर सज़ा का सस्पेंड करने का, बेल करने का नियम नहीं है, वो एक्सेप्शन होता है। मतलब ये कि सज़ा सस्पेंड नहीं होगी, ना बेल ग्रांट होगी। तो आपका कहना है ये हाई कोर्ट के जजमेंट के नियत पर कहीं ना कहीं शक है? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जजेज जो है लॉ को समझ नहीं पाए। अच्छा, हाँ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट तो उनसे पूछ सकता है ना कि किस आधार पर उन्होंने फैसला किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट को देख रहा है ना जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के कई पैरे का जिक्र हुआ है। जो सॉलिसिटर जनरल थे इंडिया के, सीबीआई की तरफ से लड़ रहे थे। हाई कोर्ट ने ये कहा कि MP MLA जो है वो पॉक्सो वाले मामले में उसमें नहीं आते, इस वजह से उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी और 7 साल की सजा जो वो काट चुके हैं। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात आई तो उन्होंने ये बात बाकायदा मानी है कि क्योंकि उस वक्त वो उस एरिया के बाहुबली थे, एमएलए थे, एक ताकतवर व्यक्ति थे और समाज के प्रति उत्तरदायी थे, इसलिए उस वक्त जब उन्होंने ये किया, इस वक्त ये गुनाह जब उन्होंने किया तो उस वक्त के बात को लेना चाहिए और उसी आधार पर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। इस वजह से उन्होंने स्टे लगाया कि इस पर आगे चर्चा हो सकती है। देखिए ऐसा है, जहाँ तक एमएलए एमपी का सवाल है जी। उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट से विचार करेगा कि एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं। आज उन्होंने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है, यही तो मेन चर्चा का विषय है। नहीं और चर्चा भी है, लेकिन बात यह है कि जैसे आपने कहा कि उम्र कैद की सजा नहीं मिली है, उम्र कैद की सजा मिली हुई है उसे, क्योंकि 2 सजा होती हैं उम्र कैद में भी। ये तो उम्र कैद की होती है, उम्र कैद का मतलब दूसरी सजा होती है उम्र कैद, इसका मतलब है कि रिमाइंडर ऑफ द लाइफ, मतलब बच्ची कुछ लाइफ है, सारी लाइफ तक उससे जेल रहना पड़ेगा। तो 2 कैटेगरी की सजाएं पॉक्सो में, जो कि मर्डर केस में भी नहीं है। उम्र कैद दूसरी है, उम्र कैद प्लस रिमाइंडर ऑफ द लाइफ। इस केस में उम्र कैद प्लस रिमाइंडर ऑफ लाइफ की सजा दी गई थी। तो इसमें हाईकोर्ट का कहना यह था कि रिमाइंडर ऑफ द लाइफ की सजा इसमें नहीं बनती है, लेकिन लाइफ की सजा तो वैसे ही बनती है। देखो रिमाइंडर लाइफ और लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 302 में अभी भी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, रिमाइंडर लाइफ कभी नहीं होती, वहाँ प्रोविजन है ही नहीं है। तो क्या मर्डर केस से हल्का थोड़ी है? मर्डर केस भी एक बहुत गंभीर केस, पॉक्सो जो केस है उसमें सजा तो फांसी की है भी नहीं इन केसेस में, लेकिन वहाँ तो मर्डर फांसी की सजा मिलती है और उम्र की सजा मिलती है। तो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल गलत था, जिन्होंने मिनिमम सेंटेंस को देख करके ये डिसीजन दिया है, न कि मैक्सिमम सेंटेंस को देख। सर, इस फैसले के बाद और भी तमाम जो फैसले हैं उन पर भी उम्मीद की किरण आप देख सकते हैं, या जैसे अंकिता भंडारी का मामला है उसमें भी बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा आप भी अपने वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से बीजेपी महिला काउंसलर है, उनके पति का सामने वो वीडियो जिसमें महिला को धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मध्य प्रदेश, बिल्कुल वो वीडियो सामने आ रही है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ताकत का दुरुपयोग किस हद तक हो रहा है इस देश में, और खासतौर से महिलाओं के खिलाफ। तो इस तरीके के मामले जब हम देखते हैं कि वो पीड़िता जो 2017 से लड़ रही है, पहले उसने आत्मदाह की कोशिश की, तब जाके उसका एफआईआर होता है, और अब एक बार फिर जब वो राहत की सांस ले रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसका जो आरोपी है वो आ सकता है जेल से बाहर कभी भी। महिलाओं के लिए किस तरीके की व्यवस्था में इस वक्त हम जी रहे हैं और उसमें हमारी न्यायपालिका की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, मोदी जी आए हैं, तब से महिलाओं के संबंध में भी और सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के संबंध में आप देख रहे हैं कितनी बुरी स्थिति है। सरकारें पूरी तरीके से गुंडे बदमाशों का साथ दे रही हैं। क्रिसमस पर जो इंसिडेंट हुई है आप सब देख रहे हैं, पहले जो है मुसलमानों के जो पुतवारा इंसिडेंट होती है सब देखते हैं, कोई FIR नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो जब वुमेंस का सवाल है तो वुमेंस के संबंध में भी बीजेपी के MLA या कुछ और लोग जगह जगह अलग अलग इंसिडेंटों पर दुनिया भर के ऑफेंसेस कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसमें FIR रजिस्टर होती है। इस केस में FIR बड़ी मुश्किल से रजिस्टर हुई है। आपको पता है आत्महत्या, जैसे आपने आत्महत्या करने की कोशिश की, मैं आपको बता दूं इसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर से तो अरेस्ट हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर से। तो ये एक ऐसा केस था जिसमें पूरा प्रशासन, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कह भी रखा है 2018 के में, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सरकार सारी मिली हुई है, डॉक्टर इंजीनियर सब मिले हुए हैं इसमें। तो महिलाओं के संबंध में जहाँ तक बात है, जहाँ अगर बीजेपी के लोग अगर फंसे हुए एक्यूज हैं, तो सरकार कभी कुछ नहीं करती और करेंगी भी नहीं। ये बाइस सरकार है, ये जो है बिल्कुल बाइस सरकार है। ये अगर इनके दूसरी पार्टी के लोग अगर एक मक्खी मार दें तो ये तुरंत ही उसमें मर्डर केस लगा देंगे, लेकिन बीजेपी के लोग अगर मर्डर भी कर देते हैं, रेप भी कर देते हैं, तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करते।